दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, बाप रे, इतने सारे बहाने। ठीक है, कोई नहीं, अभी जाने दे रहा हूँ, पर अगली बार कोई बहाने काम नहीं आने वाले, मेरी स्वीट वाइफ। यह बोलकर वो माही को छोड़ देता है। माही तुरंत वहाँ से भाग जाती है और आकर कार में बैठ जाती है। उसकी इस हरकत पर आरव को हंसी आ जाती है। आरव भी तुरंत आकर कार में बैठ जाता है। तभी माही बोलती है, मिस्टर आरव, अब हम कहाँ जा रहे हैं? आरव, माही तुम पहले मुझे मिस्टर आरव बोलना बंद करो, सिर्फ आरव बोलो। माही, ओके मिस्टर आरव। ओह सॉरी आरव। यह बोलकर वो हंसने लगती है। तभी आरव भी मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे तुम मुझे जान, स्वीट हार्ट या हबी भी बुला सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। माही, वैसे आरव, हम कहाँ जा रहे हैं? आपने अभी तक बताया नहीं। आरव, थोड़ा पेशेंस रखो मेरी जान, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कुछ देर में आरव की कार पहुंच जाती है। आरव माही को अपने फार्म हाउस लेकर आता है। दोनों कार से बाहर आते हैं। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, माही, ये मेरा फार्म हाउस वाला बंगलो है। तुम यहाँ कभी नहीं आई थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। इसी बहाने मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छे पल बिता पाऊँगा। माही मुस्कुरा देती है। वो चारों ओर देखती है। उसे बंगलों के हर तरफ हरियाली थी। वहाँ की ठंडी हवाएं दिल को सुकून देने वाली थी। माही, यहाँ तो बहुत सुकून है और ये नज़ारा भी कितना ब्यूटीफुल है। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है ना, इसीलिए मुझे ये जगह बहुत पसंद है। मैं, कार्तिक और पूजा, हम अक्सर यहाँ आया करते थे थोड़ा चिल करने। हम तीनों को ये जगह बहुत पसंद थी और मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें भी ये जगह बहुत पसंद आएगी। आरव माही का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, चलो अंदर चलते हैं। आरव उसे अंदर लेकर जाता है। बंगलो जितना बाहर से खूबसूरत था, उतना ही अंदर से भी था। हर चीज़ चमक रही थी। वहाँ बहुत सारे सर्वेंट भी थे। माही आरव से पूछती है, आरव, आप तो यहाँ रहते ही नहीं, सिर्फ कभी कभी ही आते हैं, तो फिर इतने सारे सर्वेंट क्यों? आरव, माही, ये रोज़ यहाँ नहीं रहते, इन्हें आज मैंने यहाँ बुलाया है। मैं तुम्हें यहाँ पहली बार ला रहा था। तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने इन सब को यहाँ बुला लिया। वैसे ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है। माही, कैसा सरप्राइज़ आरव? आरव, बताता हूँ, पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बताता हूँ। ये बोलकर आरव एक सर्वेंट को बुलाता है और उससे बोलता है, सुरेश, तुम जाओ, जाकर कार से सारे शॉपिंग बैग्स निकाल कर ले आओ। तब वो सर्वेंट कार से सारे शॉपिंग बैग्स निकाल कर ले आता है। आरव
उसमें से वो गाउन वाला बैग माही को देते हुए बोलता है, ये लो माही, और जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। माही, ये बैग तो मैं अभी देख रही हूँ, इसमें क्या है आरव? और ये आपने कब लिया? आरव, ये सारे सवाल बाद में, पहले तुम जाकर रेडी हो जाओ। तब माही वो बैग लेकर चली जाती है। आरव वहाँ खड़ी मेघ से बोलता है, नीता, तुम माही के रेडी होने के बाद उसको पीछे वाले हिस्से में लेकर आ जाना, ओके? नीता, ओके सर। आरव भी रेडी होने चला जाता है। इधर माही गाउन पहनकर रेडी हो जाती है और शीशे के सामने खड़ी अपने आप को देखती है। फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, मेरे डियर हस्बैंड की पसंद तो सच में कितनी अच्छी है। ये गाउन तो वाकई बहुत प्यारा है और मुझ पर जच भी रहा है, पर उन्होंने ये लिया कब? तभी एक लड़की रूम का डोर नॉक करते हुए बोलती है, मैम, मैं अंदर आऊँ? माही, यस आइए। वह लड़की अंदर आती है। माही, आप कौन? वो लड़की बोलती है, मैम, मैं आपकी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आरव सर ने मुझे भेजा है आपको रेडी करने के लिए। ये बोलकर वो माही का मेकअप करने लगती है। इधर आरव भी रेडी हो जाता है। उसने ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था और बालों को जेल से सेट किया था। माही भी पूरी तरह से तैयार हो गई थी। उसने अपने बालों को कर्ल किया था, चेहरे पर लाइट मेकअप और क्यूट सी स्माइल। वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो लड़की माही से बोलती है, मैम, आप बहुत प्रीटी लग रही हैं। माही मुस्कुराते हुए उसे थैंक्स बोलती है। वो लड़की चली जाती है। तभी वो मेड अंदर आती है जिसे आरव ने माही को लाने के लिए भेजा था। वो माही से बोलती है, चलिए मैम, आरव सर ने आपको बुलाया है। इधर आरव बेसब्री से माही का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वो मेड माही को लेकर आती है। वहाँ आते ही माही के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वहाँ बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की गई थी। पेड़ों पर लाइटिंग की गई थी जिससे वहाँ सब कुछ जगमग जगमग कर रहा था। लाइटिंग के साथ साथ फूलों की भी डेकोरेशन की गई थी। हर तरफ फूलों की सजावट थी। ज़मीन पर रेड कार्पेट बिछा हुआ था। सामने एक टेबल थी और उसके अगल बगल 2 चेयर लगी हुई थी। वो मेड माही को वहाँ छोड़कर चली जाती है। आरव की नज़र जब माही पर पड़ती है तो वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाता है। माही इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि आरव की नज़र ही नहीं हट रही थी उस पर से। वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही। आरव तुरंत माही के पास जाता है। आज आरव भी इतना हैंडसम लग रहा था कि माही भी उसको देखते ही रह जाती है। आरव माही का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास लेकर आता है और उसे बुके देते हुए बोलता है, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज़ जान? माही
इतनी खुश थी कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। माही की आंखों में आंसू देखकर आरव परेशान होते हुए बोलता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया? माही, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे आपका सरप्राइज बहुत पसंद आया। ये तो खुशी के आंसू हैं। आरव उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते माही। तुम हंसती हुई ज़्यादा अच्छी लगती हो। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। ये हमारे लिए खुशी के पल हैं। हम दोनों इसे इंजॉय करेंगे, ओके? तो अब जल्दी से मुस्कुराओ। माही मुस्कुरा देती है। आरव, ये हुई ना बात। वैसे तुम आज इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो कि दिल चाह रहा है बस देखता ही रहूं। माही शर्मा जाती है। तभी वेटर केक लाकर टेबल पर रख देता है। केक देखकर माही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उस पर आई लव यू माही लिखा हुआ था। माही के चेहरे पर स्माइल देखकर आरव के दिल को बहुत सुकून मिलता है। वो दोनों मिलकर केक कट करते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। माही मुस्कुराते हुए बोलती है, आरव, ये मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत पल है। इतने सारे और यादगार पल देने के लिए थैंक यू सो मच। आरव उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, और मेरी लाइफ में आने के लिए तुम्हारा थैंक्स। तुम मेरी ज़िंदगी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ माही, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, वरना मैं मर जाऊँगा। माही तुरंत उसके होठ पर उंगली रखते हुए बोलती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आरव? प्लीज़ दोबारा ऐसी बात मत कहिएगा, क्योंकि आपके बगैर मैं भी नहीं जी सकती। आरव, तो फिर प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। माही, आई प्रॉमिस, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आरव तुरंत उसे अपने गले लगा लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच माही। मैं इस पल को और यादगार बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? वह अपना हाथ माही के आगे बढ़ाते हुए बोलता है। माही उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, हाँ, खुशी से। तब दोनों डांस के लिए खड़े होते हैं। तभी सॉन्ग प्ले हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोते हुए डांस करने लगते हैं। बैकग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग बज रहा था। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको तो बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इन्ना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। दोनों एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से डूब गए थे। इधर सिया के मन में भी अभी अर्जुन ही चल रहा था। वो एक बार फिर अर्जुन के रूम की तरफ आती है। इस बार वो हिम्मत करके रूम का डोर नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है।
इसीलिए वो डोर खोलने की कोशिश करती है तो डोर खुल जाता है क्योंकि अर्जुन ने दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं किया था। सिया रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि अर्जुन शर्टलेस बेड पर पेट के बल लेटा हुआ था। वो सो चुका था। सिया को बहुत शर्म आती है तो वो तुरंत अपनी नज़र उस पर से हटा लेती है। लेकिन जब सिया को अर्जुन की चोट का ख्याल आता है तो वो तुरंत उसके हाथ को देखती है। अर्जुन ने अपने हाथ में बैंडेज नहीं किया था। सिया से उसकी चोट देखी नहीं जाती, इसीलिए वो धीरे धीरे उसके बेड के पास जाती है। सिया का पूरा ध्यान बस अर्जुन के हाथ पर था। वो अर्जुन की तरफ नहीं देख रही थी क्योंकि अर्जुन ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, जिससे सिया को बहुत शर्म आ रही थी। वह फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने के लिए धीरे से ड्रॉर खोलती है, पर उसमें फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था। इसीलिए वह अपने रूम में आती है, फर्स्ट एड बॉक्स और चादर लेकर वापस अर्जुन के रूम में जाती है। सिया धीरे से अर्जुन के ऊपर चादर डाल देती है, जिससे वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। फिर वो बेड पर बैठ जाती है और जैसे ही वो पट्टी करने के लिए अर्जुन का हाथ छूती है, वैसे ही अर्जुन की नींद खुल जाती है। वो तुरंत उठकर बैठ जाता है और सामने सिया को देखकर हैरान और गुस्सा दोनों हो जाता है। वहीं सिया बेचारी का डर से बुरा हाल हो जाता है। अर्जुन गुस्से से बोलता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, और वो भी इस वक्त। सिया डरते हुए बोलती है, वो अर्जुन अब बोलोगी भी। सिया तुरंत बेड पर से उतर जाती है और अपना मुंह दूसरी ओर घुमाते हुए बोलती है, आपके हाथ में चोट लगी थी, आपने बैंडेज भी नहीं किया था, इसीलिए मैं बस आपकी चोट पर बैंडेज करने आई थी। पर मैं बैंडेज करती उससे पहले ही आप उठ गए। अर्जुन बेड से उतरकर तुरंत अपनी शर्ट पहनता है और सिया के सामने आते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी फ़िक्र खुद कर सकता हूँ, और प्लीज़ दोबारा मेरे रूम में आने से पहले नॉक करके आना। सिया, ठीक है, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूँगी, पर प्लीज़ मुझे आप एक बार बैंडेज करने दीजिए। अर्जुन गुस्से से बोलता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें अभी समझाया, तुम्हें समझ नहीं आया? आखिर तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? सिया, क्योंकि आपको चोट मेरी वजह से लगी है। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। अर्जुन, ओके फाइन, मैं कर लूँगा बैंडेज, अब ठीक है, अब तुम जाओ। यह बोलकर अर्जुन फर्स्ट एड बॉक्स उठाता है और अपने हाथ पर बैंडेज करने लगता है, पर एक हाथ से बैंडेज करने में उसे प्रॉब्लम आ रही थी। तब सिया उसके पास आते हुए बोलती है, मैं कर दूँ सर। अर्जुन कुछ नहीं बोलता। तब सिया उसके हाथ से बैंडेज लेती है और उसके हाथ पर लगा देती है। सिया का पूरा ध्यान अर्जुन के हाथ पर था, पर अर्जुन की नज़र
एक पल के लिए सिया के मासूम चेहरे पर ठहर जाती है। बैंडेज करने के बाद सिया जैसे ही अर्जुन की ओर देखती है तो उन दोनों की नज़रें आपस में टकरा जाती हैं। तभी अर्जुन तुरंत सिया पर से अपनी नज़र हटा लेता है और सिया भी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। अर्जुन, अब मैंने बैंडेज कर लिया है तो अब तुम्हें गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और जाकर सो जाओ। तब सिया वहाँ से चली जाती है। अर्जुन मन में बोलता है, बहुत ज़िद्दी है ये लड़की, आखिरकार अपनी बात मनवा कर ही छोड़ी। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।